आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरिया फटाफट 100 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये बना है छत्तीसगढ़। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया? तो इसका नाम है अंकिता। समुद्र क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो इसका नाम है सागर माला वित्त निगम लिमिटेड। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका नाम है अमरावती। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, भारत की 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया है? तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो यह है अर्थनुकल पुलिस स्टेशन, केरल। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर बिहार। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर होगा फजील्का, पंजाब में। नेक्स्ट देखते हैं नौवां क्वेश्चन, किस राज्य ने सर्वाधिक वितरण प्रणाली PDS में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। 11वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? इसका आंसर होगा गीता समोता। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो गंगा एक्सप्रेसवे बना है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया है? तो विंझिगम, केरल में। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये होगा हरियाणा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? तो छोंजिंग एंग्बो हिमाचल प्रदेश की है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह हो जाएगा केरल। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलपक्कम, तमिलनाडु में। देश का पहला AI स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो केरल में। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं 22वां क्वेश्चन, भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? इसका संयुक्त होगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र में होगा। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वार्ड म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मौसम भवन, नई दिल्ली। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो डिब्रूगढ़ को। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो इसका उत्तर होगा लखनऊ में। वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका देश। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन, यह मुंबई की रहने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जामनगर, गुजरात में। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। किसने महाराष्ट्र के नागपुर में मानासर में NH44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो डल झील में, जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है मंगलई देई, असम में। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को
चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद को। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं में जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है संस्कृत एवं मैथिली भाषा में। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तो सही उत्तर है 2035 तक। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? तो सिलवासा, दादर, नागर हवेली और दमन दीव में। सिलवासा दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी है, इसको भी याद रखिएगा। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। 18वां नेक्स्ट देखते हैं 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PVD 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में। पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? इशिता भार्गव। अब आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय में। तो 46 क्वेश्चन से देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बना है? तो जर्मनी। इसका सही उत्तर हुआ जर्मनी। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो मोनाको। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? तो अमेरिका में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो जापान। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा जफर एक्सप्रेस। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यूनाइटेड किंगडम। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो JD वेंस। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बाल्ड ईगल। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा मधुबनी में। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है नीमा रिंजी। यह नेपाल की है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्डन को। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का प्रथम हिंदू दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना? तो रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा हुनान प्रांत चीन में। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो आइए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट RVC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? मेरठ छावनी में। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा चीन में। भारत का पहला परीक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो बीजिंग, चीन में। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना? तो इंडोनेशिया। पहला देश पूछेगा तो पहला देश ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला पहला देश फिलीपींस और दूसरा देश पूछेगा तो इंडोनेशिया होगा। देखते हैं किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो भारत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने। आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? भारतीय रेलवे की सहायता से। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? संयुक्त हुआ शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आयोजित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। इसका सही उत्तर होगा इंडो रूस जॉइंट वेंचर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने की? तो अश्विनी वैष्णव ने। सुनीता विलियम्स के किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की यात्रा की? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नेफ्रिथोमाइसिन। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका संयुक्त होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर होगा जापान। चंद्रयान मिशन फर्स्ट को कब तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो सही उत्तर होगा 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच नाम है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो सही उत्तर होगा भारत। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को। इसका पहला क्वेश्चन है भारत नेक्स्ट देखते हैं भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो 21.76% पर। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई? तो असम में। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है? तो नॉर्वे। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? तो अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला इसका पहला देश कौन बना है? तो भारत। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो चीन। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन से है? तो गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। भारत के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली सृजन कहाँ हुआ है? तो एम्स दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खेल कूद से संबंधित। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख में। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो डी गुकेश। प्रथम कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया? तो पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में।
बिहार की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया? तो पटना में, राजगीर में, भागलपुर में, बेगूसराय में और गया में आयोजित किया गया है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप मिशन एग्जाम सेंटर को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम आप लोग के लिए लाएंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी आपको लगता है ऐसा कंटेंट बनाएं, तो आप जरूर मिशन एग्जाम सेंटर को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बना है? तो 18वें संस्करण 2025 के विजेता है। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है? तो 35 गेंदों में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? तो वैभव सूर्यवंशी थे। और ये इन्होंने कितने गेंदों में शतक बनाया? तो 35 गेंदों में शतक बना दिया था। और ये बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। और बिहार के भी डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आप समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंककर अपना सर्वोत्तम थ्रो फेंका है? तो 90.23 मीटर दोहा डायमंड लीग में। कितना? तो 90.23 मीटर दोहा डायमंड लीग में। इसी के साथ सुपर फास्ट 100 क्रिकेट का आप लोगों के बीच में समाप्त हुआ। धन्यवाद।